अबाउट 10 years, बट मेरा एक विजन ऐसा है. कॉस्ट इन्वॉल्व एंड प्राइसिंग क्या होता है इसका? यस. व्हाट इज टैप फॉर यू? बचपन में टपली से बहुत दोस्ती यारी होती थी. टैप से बहुत सारी ब्रांड्स बनती है और टैप से बहुत सारे कस्टमर्स बनते हैं. आजकल आज भी डायरी में लिखते हो या सब गूगल डॉक्स में है? जुगाड़ू तो होना ही पड़ता है. सब में मेरे पास मेडल्स और बहुत सारी विनिंग्स है. 360 के आगे क्या हो सकता है. जंगल में जुगाड़ू तो सबसे पहले बनना पड़ता है. फॉर सम पीपल इट फेल्ट लाइक अ मैजिक. मतलब ये हो कैसे रहा है कि मतलब कुछ नहीं, मेरा खाली फोन में टच करता हूँ और उसमें पूरा वीडियो आ जाता है. हु इज तपन? Tapan is, I would say, serial entrepreneur. And for one word, I would say awesome. Super. What is NFC? NFC is near field communication. Do you require any app to run NFC? That's a misconception. It's a hardware and it doesn't require any app. What is tap for you? For me, tap is transformation. टैप कार्ड या टपली ज्यादा इम्पैक्ट किसकी होती है? बचपन में टपली से बहुत दोस्ती यारी होती थी, बहुत दोस्तियां बनती थी. पर अभी टैप से बहुत सारी ब्रांड्स बनती है और टैप से बहुत सारे कस्टमर्स बनते हैं. दैट्स द रियल इम्पैक्ट. सुपर. ब्रिस्टल की पढ़ाई या अहमदाबाद की गली क्रिकेट ज्यादा सीख कहाँ से मिली? बचपन में जब गली क्रिकेट खेलते थे दोस्तों के साथ, तब बहुत सीखने को मिला कि एक बॉल बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दे जाता है कि आप कितने रन स्कोर कर सकते हो. और जब मैं ब्रिस्टल गया तब पता चला कि ग्लोबल थिंकिंग क्या होती है. तो दोनों का अपनी जगह इम्पोर्टेंस है. दोनों ने मुझे बनाया है. सुपर. डिजिटल या फिजिकल आज भी डायरी में लिखते हो या सब गूगल डॉक्स में है? देखो, पेन और पेपर ऐसी चीज है कि जहां पढ़ा हो आइडियाज लिख सकते हो आप अच्छे से, बट उसकी प्लानिंग के लिए तो आपको गूगल डॉक्स ही चाहिए. सुपर. कराटे का किक ज्यादा पावरफुल या मार्केटिंग का पिच? साम दाम दंड भेद बोलते हैं, तो जहां जिसकी जरूरत है वो करना चाहिए. कराटे का किक अपनी जगह है जहां उसकी जरूरत है, और मार्केटिंग का पिच एक अपॉर्चुनिटी वाला चीज है. दोनों में एक चीज कॉमन है, टाइमिंग अच्छा होना चाहिए. परफेक्ट. एक वर्ड फॉर स्टार्टअप लाइफ. जुगाड़ू, जगरनॉट या जंगल? आई वुड से जुगाड़ू तो होना ही पड़ता है हर एक एंटरप्रेन्योर को, और स्टार्टअप लाइफ अभी एक्चुअली जंगल तो हो गई है. तो जंगल में जुगाड़ू तो सबसे पहले बनना पड़ता है, बट अल्टीमेटली सबका गोल होता है जगरनॉट बनना. सुपर. सो तपन, दिस वाज द रैपिड फायर, एक आइस ब्रेकिंग. अब डिटेल में आपकी जर्नी जो है उस पर कुछ सवाल है मेरे, है ना. एंड लेट्स स्टार्ट विथ योर बैकग्राउंड. और नॉर्मली जब हम एक पर्टिकुलर स्टार्टअप की बात करते हैं, एक टेक ड्रिवन एक वेंचर, एक इनिशिएटिव जो है उसकी बात करते हैं, और कई बार ये ऐसा होता है कि सबको ये लगता है कि यार ये इतना बड़ा हो गया, ये कुछ अलग कर रहा है, यहाँ से आया. तो लोगों को क्या है कि जो चीजें फैसिनेट कर जाती है वो ज्यादा दिखती है, ठीक है, बट उनको ये नहीं पता है कि उसके पीछे कितने स्ट्रगल्स है, वो कहां से स्टार्ट हुई थी, क्या आइडिया था, एंड व्हाट वाज द बैकग्राउंड. तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉक विद दैट पर्टिकुलर बैकग्राउंड, विद दैट पर्टिकुलर अर्ली डेज, एंड आपकी शुरू की जो जर्नी है वहां से शुरू कीजिए. तो I was born and brought up in Ahmedabad only. And schooling मेरा सेम एरिया में ही था. बट बचपन में फ्रेंड्स बहुत थे, पर फिर भी मेरे पास हमेशा टाइम ज़्यादा रहता था क्योंकि मैं बहुत पढ़ता नहीं था. तो हमेशा मम्मी के साथ घर पे चेस खेलता रहता था. 5th स्टैंडर्ड में सब मेरे फ्रेंड्स कोचिंग में जाते थे. ओके. और एक टूर्नामेंट थी, उसकी फीस 100 रुपये थी. मैंने बहुत झगड़ा करके वो फीस उसकी भरी थी घर से पापा को बोल के कि नहीं, मेरे को जाना है, एक बार ट्राई करते हैं. तो चेस टूर्नामेंट में एनरोल किया. एंड बाकी सारे मेरे फ्रेंड्स सब लोग कोचिंग क्लासेस जाते थे चेस के. एंड देन सडनली द रिजल्ट वाज आई वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट एंड आई वाज द यंगेस्ट अमंग देम. Awesome. Without coaching, I got the gold medal and I brought that gold medal on cycle to my home.
एंड आई वॉज वेरी प्राउड एंड माई पेरेंट्स वर ऑल्सो प्राउड कि ये जीत करके गया है, बट ही वॉन दैट. तो दैट वॉज द फर्स्ट थिंग व्हेन माय जर्नी स्टार्टेड. और तब मेरे को रियलाइज हुआ कि विनिंग क्या होता है एक. And then later on, I started going into many competitions. Then I started to learn karate. फिर मैंने चेस, कराटे, खो खो, कबड्डी, ये सारे स्पोर्ट्स में पार्ट लेना स्टार्ट कर दिया और सब में मेरे पास मेडल्स और बहुत सारी विनिंग्स है. उसके बाद 10th स्टैंडर्ड आया तो सबके पेरेंट्स जैसे बोलते हैं कि भाई बेटा पढ़ो और बाकी सब चीज़ें कम करो. तो तब उसमें फोकस करना स्टार्ट किया. एंड द रिजल्ट वाज आई वाज हाईएस्ट इन मैथमेटिक्स इन होल स्टेट ऑफ गुजरात. Awesome. And उसके बाद फिर अगेन 12th स्टैंडर्ड आई डिड वेरी वेल. एंड देन आई वेंट टू HL Institute of Commerce, one of the prestigious college in Ahmedabad. Not only Ahmedabad, in the entire Yes, Gujarat. Gujarat. Yes. For commerce background. एंड वहाँ मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए. आई वुड से लाइक मेरा बैच में 650 लोगों का लिस्ट होगा, तो उसमें से मोर देन 400 कॉन्टैक्ट्स आई वुड हैव इन माय फोन. एंड आई लर्न हाउ टू मेक सो मेनी फ्रेंड्स, मीट न्यू पीपल, डू न्यू थिंग्स एवरी डे. फर्स्ट ईयर तो मेरी कॉलेज अटेंडेंस भी प्रोबेबली 100% थी. आई स्टिल रिमेंबर, जो बहुत लोगों की अभी कॉलेज में नहीं होती है. नहीं होती है. Yes. Yes. So then in third year, final year, I and one of my friend came with a idea of Ahmedabad Live, and we started that. I co-founded with Manan Shah, and then I went to for my further studies to UK, University of Bristol. उसमें मैंने MSc in marketing किया, and वहाँ सीखा कि how do you reach and what is the culture of ग्लोबल इकोनॉमी. ग्लोबल चीज़ें क्या है. इंडिया में तो देखा ही था कि भाई सब जुगाड़ से लेके सब कुछ करना पड़ता है, बट अब जब बाहर इंटरनेशनल लेवल पे डिफरेंट कल्चर्स के साथ होते हो, डिफरेंट लोगों के साथ होते हो, उनकी थॉट प्रोसेस, उनके आइडिया, वो लोग का कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, तो वो सब मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए थे, बहुत सारे वर्कशॉप्स में पार्टिसिपेट किया था, बहुत सारी इवेंट्स में गया था. और ऑलमोस्ट सारे के सारे जो इंडियंस थे उन सब के साथ तो मेरी फ्रेंडशिप थी, पर बहुत सारे इंटरनेशनल लोगों के साथ मैंने फ्रेंडशिप बनाई और सीखा उनसे. एंड अगेन द कोरोना वाज द कल्प्रिट फॉर एवरीवन. बिल्कुल. बट हमको सिखाया है बचपन से कि आप श्राप को कैसे अपॉर्चुनिटी में भी बदल सकते हो. तो कोरोना वाज अ गेम चेंजर फॉर मी एज वेल. आई केम बैक टू इंडिया एंड द लक वाज के मैं जस्ट कोरोना स्टार्ट हुआ और आ गया इंडिया में. बाकी बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स अटक गए वहाँ पर. एंड द जर्नी ऑफ माय फर्स्ट मार्केटिंग एजेंसी स्टार्टेड. दैट वाज 361 डिग्रीज मार्केटिंग. ऑलवेज मेरा आइडिया रहता है कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करे. तो उसी से ये नाम का बर्थ हुआ था कि 360 के आगे क्या हो सकता है, तो 361. एंड दैट इज व्हाट द थॉट वाज. देन अगेन वी वेंचर्ड इनटू सम मोर कंपनीज. एंड उसमें एक प्रोजेक्ट था जिसमें हमको एक वेल नोन इंडियन बैंक की यूके ब्रांच के लिए कॉफी टेबल बुक बनानी थी. ओके. एंड आई वाज सर्चिंग फॉर द आइडिया. तो उसमें से वी गेव एन आइडिया कि आप हम NFC वाला बुक करते हैं जिसमें आप खाली टैप करोगे ना तो बुक का पूरा वीडियो आ जाएगा. राइट. तो उसके लिए हमने फिर प्रपोज किया एंड इट वर्कड एंड वी फिनिश्ड द प्रोजेक्ट एंड दे वर वेरी हैप्पी, दे वर वेरी ओवरवेलमिंग एंड फॉर सम पीपल इट फेल्ट लाइक अ मैजिक. मतलब ये हो कैसे रहा है कि मतलब कुछ नहीं, मेरा खाली फोन में टच करता हूँ और उसमें पूरा वीडियो आ जाता है. तो दैट वाज अ मेस्मराइजिंग मोमेंट फॉर द आइडिया. एंड देन वी थॉट कि इसको आगे कैसे ले जाया जाए. तो देन वी थॉट टू यूज इट इन NFC कार्ड्स. एंड NFC कार्ड्स हमने बिजनेस कार्ड्स डेवलप किए. उसके बाद स्टैंडीज डेवलप की. उसके बाद हमने वेडिंग इनविटेशंस और वो सब भी अभी हमने डेवलप किए हैं, विच इज़ वन ऑफ द फर्स्ट इन द वर्ल्ड. इतना मल्टीपर्पज यूजेज किसी का नहीं है अभी तक NFC कार्ड इनविटेशंस में. सो दैट इज द स्टोरी. दैट्स अ पावरफुल स्टोरी यू हैव, तपन. थैंक यू. एंड सो तपन, ये आपका जो जर्नी है जहाँ पे आपने अल्टीमेटली एक NFC कार्ड जो है उसको आज आप प्रमोट कर रहे हो, और NFCfied, आई थिंक दैट्स अ वेरी पावरफुल नेम यू हैव अबाउट योर वेंचर.
ओके, आपको कब ऐसा लगा कि ये एनएफसी कार्ड का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो एनएफसी है, ये बहुत बड़ा हो सकता है एंड आई रियली वांट टू नाउ फोकस ऑन दिस? वो क्या मोमेंट था, वो क्या इवेंट था? जैसे मैंने जस्ट अभी बता दिया कि एनएफसी कार्ड का बर्थ, हमारे ये आइडिया कहाँ से आया, वो जो कॉफी टेबल बुक हमने की थी, हाँ। बट उस वो आइडिया एक अलग एग्जीक्यूशन था, बट देन वी थॉट के कोई भी चीज का कॉल टू एक्शन बन सकता है, तो उसमें से आप कितनी चीजें कर सकते हो, तो देन वी केम अप विद द आइडिया के इसको भी ऐसी चीज में सॉल्व करते हैं जहाँ गैप है। तो करंटली पीपल आर यूजिंग फिजिकल कार्ड्स, तो फिजिकल कार्ड्स का प्रॉब्लम क्या है, हम और आप मिलते हैं, मैंने आपको कार्ड दिया, आप ले जाते हो, अच्छा लगता है, दिया, वो याद रहता है, बट एवरी कार्ड गोज इन टू डस्टबिन एट द एंड ऑफ द डे। बहुत कम लोग कार्ड संभाल के रखते हैं और 2 साल बाद देखते हैं। तो सबसे बेस्ट क्या है कि भाई आज एनएफसी कार्ड अगर मैं आपके फोन पे टैप करता हूँ, तो सेव बटन आप दबाते हो तो सारे कॉन्टैक्ट्स में, उसमें मतलब सारी चीजें उसके कॉन्टैक्ट्स में सेव हो जाती है, एंड आपको कुछ भी याद नहीं रखना पड़ता। यू कैन जस्ट रिमेंबर दैट पर्सन एंड just search anywhere, anytime in the context and just give them a call or a WhatsApp or anything. जो पुराने फिजिकल कार्ड्स में पॉसिबल नहीं है। एक्सपीरियंस आता है बट उसके सामने ये एक मैजिकल एक्सपीरियंस दिखता है। सो दैट इज हाउ वी थॉट के वी कैन टर्न दिस अपॉर्चुनिटी इनटू अ वेरी मैसिव इम्पैक्ट। तो वही पर्पस से हमने एनएफसी को आगे हम लोग ले गए, एंड एनएफसी टू बी आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट एनएफसी-फाइड इज अ वर्ड मार्क which we have already got. So you have got the trademark? Yes. Okay, super. And not just we have got the word mark for that. Okay. तो वो नाम और कोई यूज नहीं कर सकता, और कोई यूज नहीं कर सकता। Yes. सो ट्रेडमार्क में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे यू कैन ट्रेडमार्क लोगो एंड अदर थिंग्स, बट दिस इज व्हाट वी हैव गॉट इज वर्ड मार्क। द वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड बाय एनीवन एल्स। अच्छा, ओके, एंड अगर कोई यूज भी करता है देन यू विल गेट दैट रॉयल्टी एंड यू नो दैट पावर। यस यस, सुपर। तपन, मैंने आपको एक सवाल किया कि आपको ये कब आइडिया आया कि ये एक बड़ा हो सकता है, ये एक आगे जाके एक वेंचर बन सकता है, ठीक है? अब मेरा नेक्स्ट सवाल जो है वो उसके रिलेवेंट ही है, और नेक्स्ट सवाल ये है कि आपने जब इसको एग्जीक्यूशन में डाला, आपने इसको लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया, लोगों के फीडबैक लेने स्टार्ट किए, तो आपको कब ऐसा लगा कि व्हेन यू थॉट कि यस दिस इज वर्किंग नाउ एंड अब इस पे हम एक बहुत बड़ा जो है वो हमारा एक विजन और एक गोल को लेके आगे इसको बना सकते हैं? तो जैसे सब लोग करते हैं, स्टार्टिंग विथ फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, सो वी गॉट द आइडिया, वी एग्जीक्यूटेड इनटू एक्चुअल MVP नहीं कहूँगा क्योंकि मिनिमल वायबल प्रोडक्ट तो हमने ऑलरेडी पहले डेवलप किया था, बट अ फुल प्रोडक्ट विच इज प्रॉपरली वर्किंग एंड विच हैज सो मेनी फीचर्स विच कैन पीपल कैन एक्चुअली यूज फॉर डेली लाइफ। तो ये हमने हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में थोड़ा सर्कुलेट करना ट्राई किया। मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि आई ऑल्सो हैव मार्केटिंग एजेंसी, तो ऑलवेज टीम तो रहती है साथ में, तो वो टीम ने ब्रांडिंग किया, और हमने एक ग्रुप ऑफ इंटर्न्स लिए थे एक वेल नोन रेप्यूटेड कॉलेज ऑफ गांधीनगर से, एंड दे डिड वेरी वेल। some of them were good, some of them were exceptional, so they were helping us to build that tech platform, and finally once the platform was ready we started circulating in friends and families, got a super excited response। बहुत सारे लोगों को NFC ऐसा लगता है ये चलता कैसे है, क्योंकि इसमें ना तो कोई बैटरी है ना कोई पावर देने का मोड है, बट देन हाउ इट इज वर्किंग, सो पीपल वर फीलिंग ऐसा कैसा कि मेरा कोई डिवाइस खाली पास में जाता है और उसमें से ही सीधा इंफॉर्मेशन मिल जाता है, तो दे वर फीलिंग वेरी मैजिकल। और ऐसा उन्होंने कभी आज तक देखा ही नहीं है। लोगों ने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज देखी है, पर ऐसा नहीं देखा है कि मैं खाली कोई चीज के पास मेरा खाली डिवाइस रखूं और अपने आप वो इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट करे, या जो भी कॉल टू एक्शन उसको दिया गया है वो दे दे। तो वो जब हुआ और जब उसका हमको रिस्पॉन्स सुपर एक्साइटिंग मिला, तो हमने सोचा कि चलो इसको और आगे और कैसे ले जाते हैं। तो हमने धीरे धीरे उसमें बहुत सारे नए फीचर्स ऐड करने का प्लान किया और धीरे धीरे उसको एग्जीक्यूट किया, जैसे कस्टमाइज्ड लिंक देना लोगों को, फिर उसके अलावा सोशल मीडिया लिंक्स देना, वेबसाइट के लिंक्स देना,
आप इवन पेमेंट भी उसके थ्रू कर सकते हो, वैसे सिस्टम्स हमने डेवलप किए कि आपका कोई भी पेमेंट इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म हो तो उसका आईडी आप उसमें डालो तो उससे लोग आपको पेमेंट कर सकते हैं, एज इन लाइक दिस इज जस्ट अ मीडिएटर एंड नॉट द प्लेटफॉर्म विच एक्चुअली डज द पेमेंट। बहुत बहुत सारी फैसिलिटीज और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही जगह से मिल जाती है। दूसरा, ये सुपर डायनामिक है, मतलब आप उसको 2 साल बाद आपका फोन नंबर, ईमेल या कुछ भी चेंज होता हो तो आप उसको खाली प्लेटफॉर्म पे जाके चेंज करो और सेव बटन दबाओगे तो नेक्स्ट स्टेप पे आपको पूरी नई इंफॉर्मेशन मिलेगी। बिल्कुल। एंड ये सबसे रिवॉल्यूशनरी था, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों में सब लोग प्रॉब्लम ऐसा फेस करते हैं कि कोई भी एक बार चीज़ प्रिंट हो गई या एक बार जो इंफॉर्मेशन स्टक हो गई वो वहां पर ही रह जाती है, उसको लोग चेंज नहीं कर पाते, उनको नए से बनाना पड़ता है कार्ड्स और सब। तो ये एक गेम चेंजर था। और इसकी वन टाइम कॉस्ट है, हमने वैसे मॉडल्स निकाले हैं जिसमें यू जस्ट हैव टू पे वन टाइम एंड इट इज अवेलेबल फॉर द लाइफ टाइम। तो वैसे मॉडल्स के कारण हमको लगा ये बहुत स्केलेबल भी बनता है। और अभी जेन जी आ गई है तो सब लोग को नया ट्राई करने में बहुत मजा आता है और टेक से भी बहुत सारे लोग हो गए, तो पीपल हैव स्टार्टेड एडेप्टिंग इट। वी हैव ऑल्सो introduced and made people aware, like we have made thousands of people aware about this। हमने बहुत सारे स्टॉल्स एंड एग्जीबिशंस किए हैं, बहुत सारी जगह पे हमने हमारा ब्रांड रिप्रेजेंट किया है, बहुत सारे नेटवर्किंग ग्रुप्स में भी हम लोग रहे हैं। तो उसके कारण हमको जो रिस्पॉन्स और फीडबैक मिला उससे हमको पता चला कि हम इम्प्रूवमेंट्स कहाँ कर सकते हैं और हम उसको कैसे ग्लोबल स्टेज पे ले जाते हैं। और बहुत सारी इसके अंदर और भी स्टोरीज है कि जैसे one of the customers from India, he wanted to place an order for some of their friends in Dubai। So that was a game changing for us के यहाँ से लोगों को दुबई और वैसे कंट्रीज में लोगों को हमारी प्रोडक्ट्स चाहिए। और उसके बाद हम लोग ने थोड़े स्टॉल्स और सब किया तो वी वेंट फॉर अनदर ब्रांड्स promotion and we got to know one of the customer has exported those cards to their customers in Germany। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में हमारे प्रोडक्ट्स गए हैं। एंड जब आपके पास ऐसी सारी स्टोरी आती है दैट इज बिल्डिंग अ कॉन्फिडेंस। यस, सो दैट हैज चेंज्ड द पर्सपेक्टिव के लोग इतना स्प्रेड कर चुके हैं जितना हम लोग ने सोचा नहीं था। बिल्कुल। और बहुत सारे कंट्रीज से हमको ऑर्डर्स तो मिलते ही है, बट likely we are thinking to expand in other countries and we will be putting our offices as well। Okay, चलिए मैं आपको यहाँ पे रोकता हूँ और बिफोर वी गो अहेड मैं ये लिस्ट का अगला सवाल आपको पूछूं उससे पहले एक इंसिडेंट जो मुझे अभी याद आया, वो जब हम कोई भी बंदा पीओएस मतलब कार्ड से जब पेमेंट करता है तो एक नॉर्मल जो वहाँ पे जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनको ज्यादा नॉलेज नहीं होती है। वो पूछते हैं कि ये कार्ड वाईफाई है, तो ये वाईफाई कार्ड और एनएफसी के साथ क्या रिलेशन है? जो वाईफाई कार्ड का आपको सिंबल दिखता है वो वाईफाई है ही नहीं, इट इज एक्चुअली एनएफसी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। एंड कॉन्टेक्टलेस पेमेंट आर वन ऑफ द मोड्स फॉर एनएफसी। तो एनएफसी एक्चुअली बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। 1945 में मैंने सुना था, उस हिसाब से रशियन स्पाइस डिकोड करने के लिए रखते थे, बट लेटर ऑन नोकिया आई थिंक केम अप विद दैट इन 2006 और 7। एंड तब इतना पॉपुलर नहीं हुआ था क्योंकि हर डिवाइस में एनएफसी नहीं होता था। राइट। बट राइट नाउ मेनी ऑफ द एंड मोस्ट ऑफ द फोन्स आर हैविंग एनएफसी इन देयर एज अ हार्डवेयर इन देयर डिवाइसेस। तो अभी एडेप्टेबिलिटी बहुत बढ़ गई है। सो कमिंग बैक टू दैट के वो वाईफाई सिंबल है वो एक्चुअली सिग्निफाई करता है एनएफसी को, विच इज एक्चुअली वेरी सिक्योर, बट यू शुड हैव ट्रस्ट इन द पर्सन whom you are actually tapping और whom you are transferring the information। बाकी और घबराने की कोई बात नहीं है इसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल। आपने बीच में ये भी बताया कि आप ज्यादातर एग्जीबिशन जो है उसमें पार्ट करते हो, तो वो एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कीजिए, क्योंकि आपका जिस टाइप का काम है कि जहाँ पे नॉर्मली जो है वो टेक्नोलॉजी में लोग एग्जीबिशंस में जाने की जगह पे लोग सोचते हैं कि मैं इसको सोशल मीडिया पे कैंपेन चला के बहुत सारे लीड्स ले लूँ या फिर बहुत सारे लोगों को अवेयर कर दूँ। वहाँ पे आपने रास्ता चुना कि मैं एग्जीबिशंस में पार्ट करके इसको, तो व्हाट इज दैट मोमेंट और क्या आपका सोच है उसके बारे में, एग्जीबिशंस के बारे में?
सो यू आर वेरी करेक्ट अबाउट इट। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स है, डिजिटल मीडियम्स है, और ये एक्चुअली टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट है। बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी से ही हम क्यों नहीं बेचे, बट इसका प्रॉब्लम क्या है कि टेक्नोलॉजी से जो लोग लेते हैं ना, वो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, और अभी इसकी अवेयरनेस ही लोगों को इतनी नहीं है कि एनएफसी क्या होता है। टू बी ऑनेस्ट, लाइक मैं जितने लोगों से मिला उसमें से लाइक आई वुड हैव फाइंड लाइक 95% ऑफ पीपल वर नॉट नोइंग व्हाट इज एनएफसी, और उनके मोबाइल में होता है पर उनको पता ही नहीं है। सो व्हेन वी मीट पीपल इन एग्जीबिशन, फर्स्ट वी मेक देम अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट। हम बेचने के लिए नहीं एग्जीबिशंस करते, वी मेक देम अवेयर। सेल्स तो अपने आप आता है, बिल्कुल। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडियन कंज्यूमर कैसा है कि उनको ह्यूमन कनेक्शन और ह्यूमन से फील एंड टच वाला। यस, वो फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। बिल्कुल। तो उस रीजन से हाँ, हम लोग ऑलरेडी वी आर ओमनी चैनल प्रेजेंट। तो सोशल मीडिया है, वेबसाइट है, इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे हमारी मार्केटिंग करते हैं, और बहुत सारी जगह हमने टाइप्स भी किए हैं कॉर्पोरेट्स और उन सब में। बट स्टिल वी डू एग्जीबिशंस बिकॉज दे आर वेरी इम्पैक्टफुल, एंड दैट हैज मोर इम्पैक्ट ऑन इमेज ऑफ द ब्रांड। एंड हम लोग खुद करते हैं, हम फाउंडर्स खुद वहाँ पे रहते हैं और लोगों को समझाते हैं और अवेयर करते हैं कि कैसे यूज़ करना चाहिए, कहाँ यूज़ करना चाहिए, कैसे नहीं यूज़ किया जाना चाहिए। तो वो सब चीज़ें हम उनको अवेयर करते हैं और हम उनको हर चीज़ में हेल्प करके देते हैं। तपन, नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई भी चीज नई होती है, वो नई टेक्नोलॉजी है, अब कॉन्सेप्ट सेलिंग जो है वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज हो जाती है। और जब आप कॉन्सेप्ट सेलिंग से सेल्स करते हो तो उसमें बहुत सारी चैलेंजेस भी आती है। तो आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर दोज हर्डल्स या चैलेंजेस जहां पे आप इस टाइप के एक टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव को आप जब पिच करते हो तो क्या चैलेंजेस आती है? डेफिनेटली एक तो अवेयरनेस सबसे पहले लोगों की कम है इस पूरे टेक्नोलॉजी पे। एनएफसी लोगों को पता ही नहीं है, तो सबसे पहले उनको हमको समझाना पड़ता है ये एनएफसी क्या है। बहुत सारे लोगों के मोबाइल में ऑलरेडी होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। हाँ। तो लोग उनको पता ही नहीं होता है कि उनके मोबाइल में कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है। तो हम उनको ही उनके मोबाइल से, उनके डिवाइसेस से एक बार करके बताते हैं, ताकि उनको पता चलता है नहीं ये मेरे मोबाइल में होता है तो बाकी डिवाइसेस में भी ऐसे वर्क करता है। तो एक तो अवेयरनेस का बड़ा चैलेंज है, का सबसे बड़ा चैलेंज है। हाँ। दूसरा, पीपल आर वेरी हेजिटेंट टू ट्रांसफॉर्म। तो हम उनको रियलिटी बताते हैं, जैसे फिजिकल कार्ड्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस कार्ड्स। राइट। जैसे फिजिकल कार्ड्स होते हैं तो लोग उनको ले लेते हैं, मिलते हैं तब, बट उनको फिर फेंक देते हैं या वो मिसप्लेस हो जाता है। बट ये सबसे बेस्ट चीज लोगों को लगती है कि वाह, एक मैंने सेव बटन दबाया तो वो सब सेव भी हो गया, तो और एंड दे डोंट लूज एनी कॉन्टैक्ट्स इन फ्यूचर। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है। उसके अलावा मैं चैलेंजेस बोलूँ तो लोगों को पहले बहुत बार मैजिकल लगता है, समझ नहीं आता कि क्यों ऐसा काम कर रहा है। पर जैसे जैसे फर्स्ट टाइम कभी क्यूआर आया था, वैसे ही ये एक टेक्नोलॉजी है जो लोग धीरे धीरे अडेप्ट करेंगे, तो उसको जानेंगे और उसके प्रोज एंड कॉन्स को समझेंगे और उसको यूज करना सीखेंगे। बिल्कुल। और मैं एक लाइन ऐड करूंगा, बिकॉज कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी के साथ ये चीज़ जुड़ी हुई है। एंड आज मेरे ख्याल से जो नया जनरेशन है वो कहीं ना कहीं चाहता है कि हम पेपर जो है उसका भी वेस्ट ना करें और वेस्ट जनरेट कम करें। ठीक है, तो वहाँ पे ये बहुत बड़ा एग्जांपल है कि जहाँ पे आप एक बार एक चीज़ बना रहे हो और रीयूज जो है वो बार बार हो रही है। तो रीयूजेबिलिटी इज समथिंग विच आई थिंक अ वेरी पावरफुल सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट यू आर क्रिएटिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। Adding on to that, we have a NFC based wooden cards, and which are available in different material like walnut, bamboo, and many other types of woods we use for. So even you are replacing the plastic there. Yes, definitely. Super. Okay, Tapan, can you share any such funny or awkward मोमेंट जहाँ पे आप या तो एग्जीबिशन में हो या फिर आप कहीं पे कोई नेटवर्किंग कम्युनिटी में कहीं पे आप एनएफसी के बारे में बात कर रहे हो और वो एक ऑकवर्ड जो है, आपको किसी ने कोई चीज डिमांड करी हो या फिर आपको कुछ लगा हो ऐसा डेमो के टाइम पे? ऑकवर्ड तो अभी तक नहीं मिला है इतना, बट हाँ थोड़े वियर्ड यूज केसेस आई कुड डेफिनेटली से। लोग मतलब पूछते हैं कि आप और क्या कहाँ यूज कर सकते हैं इसको।
तो एक आइडिया था, हमने एक म्यूजिक बैंड है गुजरात का वेल नोन है, तो उनके लिए एक आइडिया सजेस्ट किया था कि आप आपके कैलेंडर के अंदर डाल सकते हो हर महीने या हर हर रोज जब भी लोग कैलेंडर स्विच करेंगे उस पर ऑलरेडी एक एनएफसी स्टिकर होगा, जस्ट टैप इट एंड योर सॉन्ग विल प्ले। तो एक ऐसा इनोवेटिव हमने आइडिया सजेस्ट किया था। आइडियली वियर्ड क्वेश्चंस पूछते हैं लोग बहुत सारे, बट हमारे केस में अभी तक नहीं पूछे हैं क्योंकि लोगों की अवेयरनेस नहीं ना, तो दे वांट टू नो मोर। रेंडमली वो आके कुछ भी सजेस्ट कर दे या पूछ के जाते, वैसा नहीं होता है। तो आपने सजेस्ट किया था कि एक आप प्रिंट वाला कैलेंडर जो है वो बनवाओ और उसमें हर एक पेज में एक एनएफसी टैग होगा। करेक्ट। एंड वो टैग जो है बंदा मतलब हर महीने अगर कहीं कोई टैप करता है वहां पे, तो वहां से एक उनका ही सॉन्ग बजेगा, उनका तो ही दे विल रिमेम्बर देम इन दिस वे। सुपर सुपर। तपन, आपने ये कैलेंडर वाला जो आइडिया बताया, आई थिंक दैट्स अ वेरी इनोवेटिव। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये नई जनरेशन है उनको इस टाइप का फैसिनेशन चाहिए। एंड आई एम श्योर कि नॉट ओनली ये कैलेंडर बट इसके अलावा भी, क्योंकि मैंने कहीं पे प्रोफाइल में पढ़ा था कि यू आर ऑल्सो वर्किंग ऑन स्मार्ट वेडिंग, है ना। एंड इसके अलावा इनफैक्ट व्हाट आर ऑल दोज थिंग्स कि जहाँ पे आप इवन आपने बताया था कि जो रेस्टोरेंट का मेन्यू होता है दैट इज ऑल्सो समवेयर वेर यू आर पुटिंग एनएफसी इंटीग्रेशन। तो व्हाट आर ऑल दो चार ऐसे यूज केसेस बताइए कि जहाँ पे लोगों को ऐसा लगे कि एनएफसी का यूज सिर्फ हमारा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो है वहां पे नहीं है, बट बियॉन्ड दैट रियल लाइफ में भी यहाँ पे सब जगह पे यूज कर सकते हैं। यस, तो आपने यूज केसेस की बात की है, तो आई विल कम बैक टू द प्रोडक्ट्स व्हिच वी हैव डेवलप्ड टिल नाउ। प्लीज। सो फर्स्ट इज वी स्टार्टेड विथ एनएफसी बिजनेस कार्ड्स। इन दैट वी इंट्रोड्यूस्ड बैम्बू एंड इको फ्रेंडली कार्ड्स भी हमने उसमें इंट्रोड्यूस किए हैं। उसके बाद वी ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड मेटल कार्ड। तो ये 3 टाइप ऑफ बिजनेस कार्ड्स है। उसके अलावा वी हैव इंट्रोड्यूस स्मार्ट स्टैंडीज, जो आप रिटेल आउटलेट्स और कोई भी शॉप्स और रेस्टोरेंट्स जहाँ एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पुट कर सकते हो फॉर गेटिंग गूगल रिव्यूज और गेटिंग मोर कस्टमर एंड ऑर्गेनिक रीच ऑन सोशल मीडिया। यू कैन पुट दो स्टैंडीज जिससे आपको सिंगल टैप में विदाउट एनी एक्शन दे कैन जस्ट टैप एंड click the follow button, or they can just give you the review. You don't have to go through so many steps. Other products which we have introduced are one is super dynamic NFC tags and QR codes. So we have developed tags and QR codes which you can switch the links in future. आपने मान लो आज मंडे है, एक लिंक आपको एक स्पेसिफिक कॉल टू एक्शन पे ले जाना है तो उस पे लेके गए। ट्यूसडे आपको किसी और को कोई और लिंक पे ले जाना है, वेडनेसडे और कोई लिंक पे ले जाना है, या सेम डे में 5 बार लिंक बदलनी है, तो वो अपने आप टाइम सेट करो, लिंक सेट करो, वो अपने आप चेंज करेगा, अपने आप उसका कॉल टू एक्शन चेंज हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाट वी हैव डेवलप्ड। आई थिंक नो वन इन द वर्ल्ड टिल नाउ वुड हैव डेवलप्ड समथिंग लाइक दिस, या फिर आई माइट नॉट बी अवेयर बट आई हैव नॉट सीन इट एनीवेयर। उसके अलावा वी ऑल्सो हैव इंट्रोड्यूस्ड some more products like NFC wedding invitation, NFC wedding invites. Okay. तो NFC wedding invites का आइडिया हमको आया था कि भाई इनवाइट्स तो पुट कर सकते हो बट उसमें और कितने फीचर्स आप ला सकते हो। तो वी स्टार्टेड विथ कि अगर कोई वेडिंग होती है तो उसमें क्या क्या चीजें रहती है। तो एक वेलकम मैसेज रहता है, फिर दूसरा उसके अंदर सेव द डेट रहता है, तीसरा अभी लोगों को प्रॉब्लम है कि ये वेडिंग इनवाइट्स जो आते हैं वो हर एक का लैंग्वेज, ट्रेडिशनल लैंग्वेज अलग होता है इंडिया के हिसाब से, और लोगों को इंग्लिश में भी देना होता है। तो आप मल्टी लैंग्वेजेस में भी उसके अंदर उसको आप पुट कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है वेडिंग वार्डरोब। तो वेडिंग वार्डरोब में आप उसको बता सकते हो कौन से दिन किसको क्या इवेंट्स में कौन से ड्रेसिंग पहनने हैं। उसके बाद हमने और भी फीचर्स उसमें ऐड किए हैं, जैसे आपका वेडिंग खत्म होने के बाद आपका जैसे कोई वो लोग जो गेस्ट आते हैं वो उनका फेस स्कैन करे वंस द डेटा इज पुट, तो उनके खुद के सारे फोटोज उनको मिल जाते हैं। उसके अलावा हमने उसमें AR भी इंटीग्रेट किया है जो थोड़ा फन फैक्टर और क्यूरियोसिटी बढ़ाता है। उसके अलावा हमने और भी गेम्स और वो सब भी हम लोग जो आते हैं वेडिंग में वो खेल सकते हैं, जैसे हाउसी हमने प्लान किया था एक वेडिंग में, तो वो सब भी हमने इंट्रोड्यूस किया है। वो सेम कार्ड से ही सारी चीजें हो जाती है। और सबसे वाव फैक्टर इसके अंदर ये है कि जब वेडिंग गेस्ट जो आते हैं तो एंट्रेंस पे जैसे पर्सनलाइज्ड वेडिंग स्क्रीन पर्सनलाइज्ड LED स्क्रीन्स रखे होते हैं, तो उसमें जो गेस्ट आता है और टैप करता है वहां पे तो उनको पर्सनलाइज्ड वेलकम मिलता है हर एक इवेंट वाइज। सो दैट इज समथिंग वेरी न्यू विच
nobody has seen till now in the wedding industry. Wow. So this is also something where I must say wow, because you have used technology very well. जहाँ पे जितना इंटीग्रेशन जितनी चीज वहां पे हो सकती है सब मेरे ख्याल से आपने एनएफसी के अराउंड जो है उसको कर दिया है, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ मैजिक, आई एम श्योर, है ना। तपन अब ये बताइए कि ये कितना एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि ये कुछ एप्लीकेशन तो ऐसे है कि मेरे ख्याल से दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और जैसे आपने बताया कि स्टैंडी में आप इसको यूज कर रहे हो या फिर आप एक रेस्टोरेंट के मेन्यू में यूज कर रहे हो, तो ये सारी चीजें ऐसी है कि जो एक बिजनेस ग्रोथ के लिए भी कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर्स को चाहिए, ठीक है। अब एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर है या कोई इंडिविजुअल कंसल्टेंट प्रोफेशनल है, तो क्या वो ये यूज कर सकता है या बाय कर सकता है? तो व्हाट इज द कॉस्ट इन्वॉल्व एंड प्राइसिंग क्या होता है इसका? यस, सो डेफिनेटली हमने वही सोच के बनाया है कि ये हर छोटे से छोटा इंसान भी यूज कर पाए, और मिनिमल ऑन पॉकेट साइज. This is very pocket friendly in terms of money which they are paying. And मैं बात करूँ प्रोडक्ट की, तो हमारे जो बिजनेस कार्ड्स है तो that starts from 699 sorry 599 for PVC cards. 599 only? Yes, per year. And if you want to go for lifetime, that starts from 799 for NFC branded cards. एंड आपको पूरा आपका खुद का कस्टमाइज डिजाइन और वैसा कार्ड चाहिए तो दैट स्टार्ट्स विथ 1499, बट दैट इज फॉर लाइफ टाइम. एंड इफ यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स यू आर गोइंग टू हैव दैट कार्ड इज मच मच मोर वर्थ देन द अमाउंट यू आर पेइंग. जबकि आप अगर आप कोई फिजिकल बिजनेस कार्ड्स आप 1000 भी प्रिंट करवाना चाहते हो तो एटलीस्ट 1000-2000 रुपए तो ऐसे ही हो जाता है. प्रीमियम कार्ड का कॉस्ट होता है. और अच्छे कार्ड्स अगर आप करने जाओ तो 4-5 हजार रुपए तो ऐसे ही हो जाते हैं. बट उसके सामने हम जो दे रहे हैं वो लाइफ टाइम दे रहे हैं. यू जस्ट नीड टू कैरी वन कार्ड एंड इट सॉल्व्स योर ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स फॉर नेटवर्किंग. सुपर सुपर. एंड वहां पे कोई लिमिट नहीं है कि आप इतने ही स्कैन कर सकते हो, इतने ही टैप कर सकते हो? कोई तो वी ऑल्सो गिव 2 years वारंटी फॉर दैट कार्ड. आइडियली अभी तक जितने साल हमारी ब्रांड को हुए वी हैव नॉट गॉट अ सिंगल केस दैट दिस कार्ड हैज बीन नॉट वर्किंग और ये बिगड़ गया है. दैट वर्क्स. आप पानी में डाल दो तो भी वो चलता है, तो वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड उसके अलावा जनरली ऐसा कहा जाता है इट कैन गो अप टू लाइक 50,000 to 1 lakh टैप्स, बट आज तक हमको कभी कोई रिप्लेसमेंट या कुछ भी आया नहीं है. ओके, सो नाउ आगे बढ़ते हैं. एंड अब अभी सो करंटली आप जहां पे भी हो, जिस स्टेज पे हो आपका बिजनेस, राइट, व्हाट आर द नेक्स्ट मूव्स यू आर हैविंग इन योर क्यू, और आप क्या प्लान कर रहे हो आगे? यस, so recently we have launched super dynamic NFC tags and QR codes जिसका आप कॉल टू एक्शन कभी भी चेंज कर सकते हो. अदर देन दैट वी हैव आल्सो वी आर प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस सिनेमास इनटू दिस. एंड आप आपकी सीट पे अगर बैठे हो तो आप जस्ट टैप करो और आपका फूड आपके सीट पे आ जाए. सो वी आर प्लानिंग दैट इन सिनेमास एंड अदर मूवी थिएटर्स. So we have done the proposal for that as well. And other upcoming products are like we are also coming up with the security part, like RFID protected wallets. We are also coming with Wi-Fi symbols, which you just put it in your home, and if some guests comes, you just tap it, and you don't have to give any password to anyone. Acha, awesome. So we are coming up with new products which are also good for the security purpose as well, and also which will be user friendly. Super. And what is the the long term or larger goal when I especially talk about the vision, right? So where do you see yourself after 10 years? I don't know about 10 years, but मेरा एक विजन ऐसा है कि अभी 8 बिलियन लोग जो है उनको अवेयर करना है कि व्हाट इज NFC, एंड हर एक बंदा या बंदी जो भी हो सब उनको यूज करे. वही मेरा पर्पस है. एंड जस्ट स्प्रेडिंग द अवेयरनेस, लर्निंग हाउ थिंग्स कैन बी सिंपल एंड इफेक्टिव, which will be the new transformation for the world. For sure. And I'm sure this talk will also become one of the way through communicate the NFC. And let's see कितने लोग इसको समझ सकते हैं और कितने समझ पाते हैं. आगे बढ़ते हैं. ओके, अभी 2-3 सवाल मेरे पास है तपन, वेर आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड योर रूटीन, या फिर आप जब ऑफिस में नहीं होते हो तो आप क्या करते हो. तो जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं बात करूँ संडे की, so Sunday is going to be a weekly off or it is going to be a working?
इट इज़ वीकली ऑफ, बट उसके अलावा मैं कभी कभी पेंटिंग्स करता हूँ मेरे वाइफ के साथ. संडे मैं कुछ नया खाना बनाता हूँ. व्हेन आई वेंट टू यूके आई लर्न सो मेनी डिशेस दैट आई कैन कुक. तो कभी कभी मैं घर पे खाना भी बना लेता हूँ. कुछ नए आइडियाज़ के लिए सोचता हूँ कि क्या और कर सकते हैं. मेरा मार्केटिंग एजेंसी है, तो मेजरली कैसा रहता है कि कभी भी क्लाइंट्स तो कॉल कर ही देते हैं, राइट. बट काम का ऐसा कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता. एनी डे इज अ वर्क डे फॉर मी, और मुझे बहुत मजा आता है करने में. सुपर. एंड जब आप काम नहीं करते हो तो आपने बताया कि कुकिंग और पेंटिंग, दोज आर द हॉबीज. इसके अलावा आप क्या करते हो? मैं चेस खेलता हूँ. स्पोर्ट्स में परस्यू करता था, बट अभी ऑनेस्टली नहीं करता इतना. बट मीटिंग न्यू फ्रेंड्स, मीटिंग सम एक्वेंटेंसेस इन पास्ट. और मेरा एक आइडिया रहा है कि साल में 52 वीक्स होते हैं, तो एटलीस्ट वैसे लोगों को मिलूं हर वीक एक जन को, कि जो हर बहुत पुराने फ्रेंड्स है या बहुत पुराने टाइम से हम दोस्त रहे हो, बट अभी नहीं मिल पाते हो. तो आई ट्राई टू कनेक्ट विथ एटलीस्ट वन पर्सन इन अ वीक, जो मैंने 1 या 2 साल से जिनको कांटेक्ट नहीं किया था. सो दैट इज आई लव नेटवर्किंग विद पीपल एंड मीटिंग 52 न्यू पीपल whom I have lost the touch since long. एक छोटी सी जीत जो दिल से बहुत बड़ी लगती है तपन. So recently, I gave NFC card and standees to one of our bag brand clients, जिनका बैग का बिजनेस है. ओके. तो उनके वहाँ उन्होंने सबको बोला कि जो ऑथेंटिक और हाईएस्ट कस्टमर्स को गूगल रिव्यू करवाएगा अच्छी सर्विस देके, उनको हम ईयरबड्स और वैसे सब प्राइजेस देंगे. And that was the game changing moment for us, ke how people are giving incentives to their staff and whom they are working with, so that they can earn something out of it. They also get more respect, and they will do their work in best possible way. And that I felt could be a game changing moment for us to entering retail and restaurants and many different types of corporates as well. बिल्कुल, क्योंकि ये एक छोटा सा प्रोडक्ट इज ब्रिंगिंग द रिवोल्यूशन. ठीक है ना. सुपर. और तपन, यू नो, व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू द यंग एंटरप्रेन्योर्स, या फिर जो भी एंटरप्रेन्योर जो टेक में कुछ कर रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा? मेरा मैसेज एक ही होगा कि आप यूजेबिलिटी और प्रॉब्लम को समझो. आप जो डेवलप कर रहे हो वो कितने स्केल पर लोगों को इम्पैक्ट करता है, उसका जो यूज होता है वो कितने लोगों की लाइफ चेंज कर सकता है, उसको हैबिट में पुट करने से कितने लोगों को अपनी लाइफ में डिफरेंस फील होता है. तो वो कंसिडर करके उस प्रोडक्ट को डेवलप करे, एंड जस्ट कीप ऑन ट्राइंग. दैट इज द ओनली थिंग आई कैन से. अगर तपन ठक्कर एक टैगलाइन होता तो क्या होता? I would say +1 and awesome. तो +1 का रीज़न है समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. मेरा हर आइडिया समथिंग बियॉन्ड में ही बिलीव करता हूँ मैं. तो व्हाट इज़ एग्जिस्टिंग, उससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, वो मेरा हमेशा आइडिया रहता है. दैट्स वाई +1. एंड ऑसम इज़ व्हाट आई फील. लोग मिलते हैं तो आपको क्या बोलते हैं, कैसे हो, बस अच्छा हो. मेरा आंसर होता है ऑसम, क्योंकि मैं सबसे बेस्ट हूँ मेरे अंदर से. सुपर. एंड ये आपका जो स्टार्टअप है NFCfied, है ना, अब NFCfied और ये आपकी जर्नी जो है वो एक मूवी अगर होती तो उसका टाइटल क्या होता? टैप टू स्टार्ट, आई वुड से. सुपर. टैप टू स्टार्ट. एंड थैंक यू सो मच तपन फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग द एंटायर जर्नी, योर व्यूज. एंड आई एम श्योर कि ये हमारा आज का सेशन जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए एक नई टेक्नोलॉजी का एक लर्निंग बनेगा, और ये एक ऐसा इंस्पिरेशन भी बनेगा लोगों के लिए कि जहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज या ऐसे बिजनेसेस है जहाँ पे इसको बहुत सही से इंटीग्रेट किया जा सकता है ना. तो आई एम श्योर यू विल ऑल्सो गेट दोज काइंड ऑफ कॉन्टेक्ट्स एंड द लीड्स आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉक. बट अल्टीमेटली हमारा इंटेंशन है कि लोग ये सेशन को एज ए इंस्पिरेशन समझे एंड दे लर्न एंड दे एग्जीक्यूट इन देयर लाइफ. ठीक है ना. चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड इट वाज वंडरफुल.